जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी जान रहे हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था। एशियन हिस्ट्री की हम लोग शुरुआत किए थे और एशियन हिस्ट्री के अंतर्गत हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने क्या देखा था मेरे भाई। हमने अभी तक देखा उसके परिचय के बारे में, ठीक है, इंट्रोडक्शन देखा, इंडस वैली का इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद हमने कुछ प्रमुख स्थल, जैसे स्थल में देखा हमने क्या मेरे भाई, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, लोथल, ठीक है, ये सब हमने देखा। कालीबंगा देखा, देखा कि नहीं मेरे भाई। तो अभी तक हमने क्या देखा, इतनी से राखी गढ़ी देखा, बनावली देखा, ठीक है, सुरकुर्दा देखा, उसके बाद हमने मांडा देखा, आलमगीरपुर देखा, दैमाबाद देखा, ठीक है। ये सब हमने जो कि प्रमुख स्थानों के बारे में देखा, यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य मिले हैं, ये सब हमने विशेष स्तर पर चर्चा आपसे किया है और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो आज हम उसी जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, उस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, यानी मेरे भाई हमने तो पढ़ा दिया, लेकिन क्या हमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में, यहाँ से जब क्वेश्चन आएंगे तो किस प्रकार से आएंगे, वो आज हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का समग्र प्रश्न। अब नहीं भूलोगे, ठीक है, अब आप नहीं भूल पाओगे, ये दावा करता हूँ, भूल नहीं पाओगे मेरे भाई। ठीक है, लगभग 150 से 200 क्वेश्चन हम आपको इसका कराएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, तो यहाँ से अगर मेरे भाई आप एक बार भी अगर सेटअप हो गया आपके माइंड में देखने के बाद, तो जीवन में कभी भी आप यहाँ से क्वेश्चन अगर आया तो धड़ा धड़ा मार दोगे, एकदम तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आज हम लोग करते हैं श्री गणसाय। आज का जो टॉपिक है मेरे भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का समग्र प्रश्न, ठीक है, समग्र ज्ञान, अब नहीं भूलोगे। ठीक, चलिए अब देखो एक चीज आपके सामने कुछ लिखा है मेरे भाई। देखो, लोग कहते हैं ना कि सर मैं बार बार हार जाता हूँ, ऐसा मेरा मन जो कि उत्तेजनाएं पैदा नहीं होती मेरे अंदर, सब पढ़ने का मन नहीं करता। तो एक बात बताऊं कि हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है, जो कोशिश 1000 बार करता है। तो मेरे भाई आप हार जाओगे, जो हारता है ना अपने आप से शिकायत करता है। यार शिकायत करने से अच्छा है कि हम कोशिश करें, शिकायत करने से जिंदगी से अच्छा है कि हम अपने लाइफ में कोशिश करें। हो सकता है कि हमारी अगली कोशिश हमारे जीवन को बदल दे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो चलो हम लोग करते हैं आज के प्रश्न। हमारा जो प्रश्न होगा, पहला प्रश्न होगा मेरे भाई, समय न गवाते हुए आप भी मेरे साथ प्रश्नों का समग्र ज्ञान का आप लोग जो कि आनंद उठाएं, भरपूर आनंद उठाएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आ गया है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा, देखो मेरे भाई, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था। देखो हमने क्वेश्चन हमने कि आपको पूरा समग्र सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया था, जिसने भी पढ़ा होगा जो कि आंसर मार दिया होगा। ठीक है, तो हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था। तो मेरे भाई ऑप्शन में आपका चार्ल्स मैसन, जॉन बैटन, विलियम बैटन या जॉन मार्शल, बताया भाई किसने किया था 1826 में। तो हमने आपको बताया था मेरे भाई कि जो हड़प्पा टीले का उल्लेख 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था। किसने किया था मेरे भाई, चार्ल्स मैसन ने किया था। हमारा राइट आंसर 1, ठीक है, हमारा राइट आंसर पहला होगा चार्ल्स मैसन। ठीक है, और जॉन बैटन और जब विलियम बैटन की बात किया जाए तो इन्होंने मेरे भाई, इन्होंने पहली बार क्या किया था, सिंधु घाटी का इन्होंने क्या किया था, उल्लेख की बात बताया था। ठीक है, और जॉन मार्शल महानिदेशक थे। इतनी बातें हमने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, जॉन मार्शल महानिदेशक थे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा आने वाला है। ठीक है, चलो सिंधु सभ्यता का, देखो मेरे भाई, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या उपरोक्त तुमसे कोई नहीं। जल्द बताएं कि कौन सा हमारे भारत में स्थित है। बताओ भाई, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान। हड़प्पा आप जानते हो भाई, हड़प्पा आपका पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, शाहीवाल जिले में हमने बताया था। ठीक है, और लोथल आपका गुजरात में स्थित है। और जो गुजरात है मेरे भाई, गुजरात भारत में स्थित है, गुजरात भारत में। मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और मांटगोमरी जिला में स्थित है। ठीक, और मेरे भाई अभी क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो मेरे भाई भारत में आपका लोथल है। क्या है मेरे भाई, लोथल। तो बिहार बनाना हमारा एकदम राइट आंसर। क्या बात समझ में आई मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है, हमारे सोर्सेस क्या है। इंडस वैली के जो मूल निवासी थे वहां के लोग, उनके बारे में जानने का हमारा मूल सोर्स क्या था। ठीक है, तो हम स्रोत की बात कर रहे हैं।
क्या मुहर था, मंदिर था, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार या लिपि? जल्द बताएं। ठीक है, तो हमने बताया था कि सबसे ज्यादा हमने बताया था ना कि जो अभिलेख थे, सिक्के थे, वो अभिलेख में आपको देखने को मिले होगा, बहुत से आपको मुहरें देखने को मिलेंगी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? मुहर। जैसे पशुपति के मुहर बहुत ही महत्वपूर्ण मुहर था, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुहर था। ठीक, थोड़ा सा भाई उनको शांत कराया जाए। ठीक है, चलो अगली बात समझ में आया। चलो ये बातें हमारा मुहर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे भाई। अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? आपसे ये सुमेल नहीं पूछ रहा है नहीं मतलब नहीं है पूछा है मेरे भाई। यहाँ पे आपको नहीं है लिखा है। कितने बच्चों ऐसे मेरे भाई लिखा निम्नलिखित में से किसका सुमेल है? नहीं दिखता ही नहीं, दिखता ही नहीं। ठीक है, नहीं दिखता। तो इसलिए विशेष दर पे आप ध्यान लगा के पढ़ें ताकि आपको नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, या लोथल गुजरात में, या रोपड़ हरियाणा में, या कालीबंगा पंजाब में? बताएं कौन सा नहीं है सुमेल। ठीक है, तो ये बताओ मेरे भाई, आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। कहाँ पे? मेरठ जिले में है। ठीक है, और हिंडन नदी के तट पे। किस नदी पे? हिंडन नदी के तट पे। हिंडन यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक। एकदम राइट है, ये तो एकदम राइट है। ठीक है, लोथल आपका कहाँ है मेरे भाई? लोथल आपका गुजरात में है। सर कहाँ पे सर? भोगवा नदी आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, रोपड़ की मैं बात करूं सर, रोपड़ आपका पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में। ठीक है, रोपड़ आपका पंजाब में स्थित है। कालीबंगा अगर कहा जाए तो हरियाणा ना होकर यहाँ पे मेरे भाई राजस्थान होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, रोपड़ जो होना चाहिए, रोपड़ आपका पंजाब में है। कहाँ पे है सर? पंजाब में। और कालीबंगा जो है आपका ये है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना। तो मेरे भाई कालीबंगा आपका जो है कि राइट होगा, कालीबंगा राजस्थान में है, न कि आपका हरियाणा में। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ। चलो अगली देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। पत्तन बताओ, बंदरगाह बताओ। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथ या मोहनजोदड़ो। जल्द बताया भाई, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? पत्तन नगर कहा जाए तो कालीबंगा कि हड़प्पा कि लोथल? कालीबंगा कहाँ हमने बताया मेरे भाई? कालीबंगा आपका राजस्थान में। काले रंग की चूड़ियां। हड़प्पा कहाँ है सर? ये पाकिस्तान में, साहिवाल में। लोथल कहाँ है सर? ये गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। मोहनजोदड़ो कहाँ है सर? पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में। ठीक है, मांटगोमरी जिले में है। तो इसका पत्तन नगर क्या होगा सर? लोथल। क्या होगा सर? लोथल हमारे जो कि सिंधु सभ्यता का एक पत्तन नगर कहलाता है लोथल। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, चलो राइट आंसर सी फॉर कैट। ठीक है, एकदम राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई। हमारा 7वां क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल या राखीगढ़ी। जल्द बताए भाई, राखीगढ़ी बताए, जल्दी बताए। देखो भाई 4 ऑप्शन आपके सामने, हमने बताया ना, आलमगीरपुर आपका मेरठ, मेरठ यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, कालीबंगा यानी राजस्थान। मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आप भूलो नहीं। लोथल आपका गुजरात, लोथल आपका कहाँ है सर? गुजरात। और राखीगढ़ी पूछे तो आप ये बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन मार्क होमवर्क है। तो हमारा सबसे बड़ा जो हड़प्पा स्थल का, हड़प्पा पुरास्थल सबसे बड़ा है वो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी ये बताएं कि कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जल्द कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ मेरे भाई कि राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है, एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट की। ठीक है, चलो तो राइट आंसर हमारा डी फॉर डॉग मतलब राइट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। बताओ भाई, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी कहां से? मोहनजोदड़ो की कालीबंगा से कि हड़प्पा से कि लोथल से? जल्द बताया भाई, एक जूते हुए खेत का साक्ष्य में कहां से प्राप्त हुआ था? ये 4 ऑप्शन, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा, हड़प्पा या लोथल से? जल्द बताया। तो मेरे भाई देखो, जो जूते हुए खेत की अगर बात किया जाए तो आपको कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। कहां से? कालीबंगा से। वीफा बनाना एकदम राइट आंसर। मोहनजोदड़ो से ऐसा साक्ष्य प्राप्त ही नहीं हुआ था। हमने बहुत से मोहनजोदड़ो के बारे में बताया था क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ी बात थी, यहाँ की सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पे एक बटखरा, बटखरा मतलब समझते हैं जिसके हम लोग तोलते हैं। ठीक है, वजन वाला तो तोलते हैं लोहे का, पत्थर का बनाकर, तो लगभग 10.9 ग्राम का था। यहाँ से सबसे बड़ा बटखरा भी यहाँ से हमें मोहनजोदड़ो से ही मिला था। ठीक है, हड़प्पा में हमने बताया था, हड़प्पा के बारे में बताया था, लोथल के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर बीफा बनाना हमारा एकदम राइट आंसर में जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकर हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता? हमने आपको बताया था कि कौन कौन से यहाँ पे पशु मिलते हैं मेरे भाई। तो विशेष ध्यान रखना, बैल का कि हाथी का, घोड़ा का कि भेड़,
भेड़ का। बताओ किसका नहीं मिलता? तो हमने बताया था कि बैल का भी अंकन हमने चित्र दिखाया था, हाथी के दांत का कंघी, हाथी के दांत का जो कि उस पे मनुष्य का चित्र बनाया गया था, हाथी के दांत का जो कि चूड़ा हुआ बनाया गया था, ठीक है। घोड़े का भी साक्ष्य मिला था, लेकिन भेड़ का भी मिला था, लेकिन किसका नहीं, सॉरी घोड़े का नहीं मिला था, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी एकदम राइट आंसर होगा। अंकर नहीं है, यानी हमारे यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहर थे, मोहरों में बैल का तो साक्ष्य था, हाथी का साक्ष्य था, भेड़ की हड्डी भी मिली थी, हमने बताया था, ठीक है। लेकिन घोड़े का नहीं था, लेकिन घोड़े का साक्ष्य अंकन मोहरों पे नहीं था मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन लगभग 150-200 क्वेश्चन आपको कराऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता का, ताकि आपको एग्जाम में यहाँ से देखो जो टॉपिक हम कवर करेंगे उस टॉपिक का पेपर आपके सामने क्वेश्चन लाकर रख देंगे, ठीक है, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाओ, एकदम क्लियर हो जाओ। जब ऐसे पढ़ाएंगे ना तो माइंड में सेटअप हो जाएगा, पक्का है, ठीक है आपको। तो हमारा राइट आंसर हो सी फॉर कैट, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो है, बताओ गुजरात की, हरियाणा की, पंजाब की, राजस्थान। बताओ धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो मेरे भाई धौलावीरा का आप लोग नाम सुने होंगे, धौलावीरा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सफेद कुआं, सफेद कुआं क्या कहते हैं? सफेद कुआं या बीरा कुआं के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन धौलावीरा है कहाँ मेरे भाई? हमारा गुजरात में। ए फॉर एप्पल एकदम राइट आंसर, ए फॉर एप्पल एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ये देखो जबरदस्त क्वेश्चन, एकदम तगड़ा क्वेश्चन है, एकदम ठीक है, तगड़ा जबरदस्त, जो भी तड़कता भड़कता क्वेश्चन समझ लो एकदम है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो बताओ आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या बनावली। तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई, आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है और ये हिंडन नदी पर, इस नदी पर हिंडन नदी पे। लोथल जो कि गुजरात में है, गुजरात में है, ठीक है, ये भोगवा नदी पर, किस नदी पर सर? भोगवा और साबरमती के संगम पर स्थित है, ठीक है, सागरमती के संगम, साबरमती नदी के संगम पे। और ये जो है मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पे है, ठीक है। और जो बनावली है मेरे भाई वो घग्गर, ठीक है, यहाँ लिखा है ना कि कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी, तो मेरे भाई बनावली घग्गर और उसके सहायक नदियों के बीच में स्थित है बनावली, ठीक है। तो याद रखना हमारा राइट आंसर क्या होगा सर? बनावली, डी फॉर डाक। क्या बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं सर। चलो तो आप ये भी लिख लो मेरे भाई कि हम लोग इसे घग्गर कहते हैं, प्राचीन में इसे हम लोग सरस्वती के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सरस्वती नदी के नाम से हम लोग प्राचीन समय में जानते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर डी फॉर डाक। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। जल्द बताएं। विशाल स्नानागार जो पाया गया था मेरे भाई वो कहाँ से पाया गया था? 11.88 मीटर, ठीक है, लंबा था, ठीक है, मीटर लंबा था और 7.1 मीटर चौड़ा था, ठीक है, चौड़ा था। इधर मीटर लंबा यहाँ लिख लो, ठीक है, लंबा था, और यहाँ पे लिख लो सर चौड़ा था, और 2.5 मीटर जो मेरे भाई गहरा था विशाल स्नानागार, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखना, हमने आपको बताया था कहाँ से सर? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो सर मोहनजोदड़ो से। अपने आपको फिगर भी दिखाया था। जो बच्चा अगर हमारा सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन उसके लिए बड़ा आसान लगता होगा, हलवा लगता होगा, ठीक है। और जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए क्या बताएं कि क्या लगता होगा, एकदम वो खुद ही जानता होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? बताओ भाई, तांबे का कि स्वर्ण का कि चांदी का कि लोहे का? बताओ किसका नहीं हुई मेरे भाई? हम बताया था ना कि तांबा और यहाँ पे अगर टीन मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? टीन मिला दो मेरे भाई तो कांसा बन जाता था, और कांसा का कुल्हाड़ी भी मिला था, ठीक है, कुल्हाड़ी भी मिला था, आप जानते हो। सोने का कलश भी मिला था मेरे भाई, हमने आपको बताया था कि सोने का कलश भी मिला था, ठीक है, सोने का कलश भी मिला था, हमने आपको बताया था, ठीक है। चांदी का भी मिला था, लेकिन लोहे का कोई साक्ष्य नहीं मिला था, लोहे का कोई साक्ष्य यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। तो राइट आंसर डी फॉर डाक, ठीक है, राइट आंसर हमारा डी फॉर डाक, एकदम राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा
का बंदरगाह है, हमने बताया था ना मेरे भाई, बंदरगाह है कौन सा, सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या नागपट्टनम, बताओ कौन सा है। ये प्राचीन में ये सब बंदरगाह है, याद रखना मेरे भाई, सब बंदरगाह है। बताओ इसका राइट आंसर हमने बताया था बी फॉर बनाना, बी फॉर बनाना एकदम राइट आंसर। हमने भी इसे लोथल पढ़ाया था, अभी कल ही तो पढ़ाया है, जो पढ़ा होगा तो मार दिया होगा। राइट आंसर बी फॉर बनाना, एकदम राइट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, बताओ भाई, किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। तो बताओ शेर का कि घोड़ा की, गाय का कि हाथी का, बताओ बताओ मेरे भाई, किसका नहीं हुआ है, शेर घोड़ा हाथी का है, बताओ किसका नहीं हुआ है। तो अब बताओ मेरे भाई, वहां पे आप जब देखोगे तो अवशेष की बात किया जाए तो अवशेष आपको देखने को मिलेगा सुतकुर्दा में, यानी आपके पाकिस्तान बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। घोड़ा, गाय का भी साक्ष्य मिला था मोहरों पे, हाथी का भी दांत का भी साक्ष्य मिला था, कपाल भी मिला था, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। लेकिन सर मेरे भाई ये शेर का तो नहीं मिला था, ठीक है, तो हमारा शेर राइट आंसर होगा। शेर का हमें साक्ष्य मोहनजोदड़ो से, सॉरी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला था, तो राइट आंसर हमारा शेर होगा। क्या होगा मेरे भाई, शेर। लेकिन दो बाघ लड़ते हुए का चित्र हमें चंदूदड़ों से मिला था। दो बाघ आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये वाला जो चित्र मिला था ये मिला था चंदूदड़ों से, लेकिन शेरों का चित्र साक्ष्य नहीं मिला, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है, बताओ भाई, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। तो लोथल, कालीबंगा या धौलावीरा या सुरकुर्दा, बताओ बताओ, जल्द बताए मेरे भाई, जल्द बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जान लेना कि 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा। कौन सा था धौलावीरा, ये 3 भागों में विभक्त था, ठीक है, 3 भागों में धौलावीरा जो कि विभक्त था, ठीक। राइट आंसर सी फॉर राइट, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था, हमने आपको बताया था कि 1826 ईस्वी की मैं बात करूं तो चार्ल्स मैसन का नाम सुने होगा, हमने बताया था ना कि सर चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा का उल्लेख किया था। फिर उसके बाद अगर बताया जाए तो 1853 से लेकर सर 1856 तक रेलवे लाइन का विकास हो रहा था। रेलवे लाइन का जब विकास हो रहा था तो उस समय कनिंघम अलेक्जेंडर, जो कनिंघम जो पुरातात्विक विभाग के जो कि जन्मदाता कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद 1874 में बताऊँ, 1873-74 की मैं बात बताऊं मेरे भाई, तो उस समय में जो कि इन्होंने क्या किया था, हड़प्पा उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक है, इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो वो समझने न वाला अंग्रेज था कनिंघम। कौन था मेरे भाई, कनिंघम अंग्रेज था, ये चाहता ही नहीं था ना समझने। जब किसी चीज को हम चाहेंगे तब ना समझेंगे, जब हम किसी को चाहते ही नहीं तो हम समझना उसके बारे में क्यों समझें, ठीक है, क्योंकि इसको जलन था, पहले से जलेस था कि भारत में विकास पहले से ही था, ठीक है। अगर बता दिया जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगी, हम इसके पीछे हो जाएंगे, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन के चलते हैं। हाथी के दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में कहाँ से मिला था, जल्द बताएं भाई, हाथी के दांत का पैमाना कहाँ से मिला था। कालीबंगा से मिला था कि लोथल से कि बनावनी से कि बताओ धौलावीरा से, कहाँ से मिला था मेरे भाई हाथी के दांत का पैमाना। तांबे का पैमाना भी मिला था, हाथी के दांत का भी पैमाना मिला था। तांबे की पैमाने की बात करो मेरे भाई तो हड़प्पा में चले जाओ, और हाथी की दांत की पैमाना की बात करो तो लोथल में चले जाओ। कहाँ पे सर, लोथल में चले जाओ। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी फॉर बनाना, ठीक है, बी फॉर बनाना एकदम राइट आंसर, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखो, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, जल्द बताएं। एक उन्नत जल प्रबंध, यानी आप जानते हो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन व्यवस्था था वो बड़ा टाप का था। कैसे सर, जो घर बनाए गए थे वो सड़क के किनारे थे, अच्छी अच्छी नालियाँ बनाई गई थी, ठीक है, नालियाँ बनाई गई थी, पक्की ईंटों का फर्श के नालियाँ बनाई गई थी, और वो नालियाँ एक जाकर एक मतलब जैसे प्रेजेंट टाइम में हम लोगों का तालाब होता है ना, तो उसमें जाकर अच्छे से गिरता था, मतलब एक प्रबंधन के साथ अच्छे से उसे ढका रहता था। ऐसी व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पे थी, आलमगीरपुर में कि धौलावीरा में कि कालीबंगा से कि लोथल से, बताओ भाई। उन्नत जल प्रबंध का व्यवस्था ऐसा कहाँ से था, जल बताएं। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, चल बताएं। हाँ चलो, आप जानते हो सर कि ये उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था आपके लोथल से था। कहाँ से सर, लोथल से, ठीक है, लोथल से था उन्नत जल प्रबंधन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना मेरे भाई। चलो अच्छा सॉरी, लोथल नहीं मेरे भाई, धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा से ले लो, धौलावीरा ये होगा, ठीक है।
बी फॉर बनाना एकदम राइट आंसर, ठीक है। धौलावीरा हमारा एकदम राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलो। हाँ, मृण पट्टिका पर उत्कृष्ट सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई थी, बताओ भाई कहाँ से प्राप्त हुई थी? बनौली से, ठीक है। मृण मतलब हिरण, ठीक है। एक है कि हिरणी दूध पिलाते हुए, एक और चित्र हमें प्राप्त हुआ था हड़प्पा से प्राप्त हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मृण पट्टिका पर, ठीक है, कालीबंगा से या लोथल से या सुकोटदा से, बताओ भाई कहाँ से हमें प्राप्त हुआ था मृण पट्टिका, ठीक है। ये प्राप्त हुआ था आपके कालीबंगा से। कहाँ से मेरे भाई? कालीबंगा से। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अब नोट करते चलो, ठीक है। चलो अगले की ओर चलते हैं। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ने किया था? सर्वप्रथम किसने किया था यही पूछ रहा है सर, ठीक है। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था मेरे भाई? देखो ऑप्शन, जॉन मार्शल, मार्टिन ह्यूविलर, अर्नेस्ट मैके या एस वॉस, बताओ जल्द बताओ भाई किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने। किसने किया था मेरे भाई? सर जॉन मार्शल ने किया था। राइट आंसर हमारा ए फॉर एप्पल एकदम राइट आंसर होगा। ए फॉर एप्पल एकदम राइट आंसर होगा, तगड़ा। अगर जो भाई मेरे, जिस जो बंधु मेरे, अगर सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक नहीं देखे हो, वीडियो नहीं देखे हो, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जाकर पहले वो देखो, ठीक है। देखने के बाद तब जाकर इसको हल करो, आपको एकदम समझ लो प्यारा, एकदम इसके क्या बताएं, मुलायम सब लगेगा, ठीक है। एकदम हलवा की तरह लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, लोथल का गोंदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है था, किससे जुड़ा हुआ था गोंदीवाड़ा? बता दो भाई। लोथल का गोंदीवाड़ा एक स्थान है जो कि जिससे जुड़ा हुआ था, किससे? भीमा नदी से, कि भोगवा नदी से, कि नर्मदा से, कि ताप्ती से, जल्द बताएं। तो लोथल बताओ भाई कहाँ पे था? लोथल जो है आपका भोगवा नदी पे, तो ये भी आपका कहाँ होगी? भोगवा नदी पे, ठीक है। राइट आंसर विभा बनाना, ठीक है, दिक्कत नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? बताओ भाई, नहीं होती थी, ये पूछ रहा है। किसकी नहीं होती थी? शिव का, कि माता देवी का, कि पीपल का, कि विष्णु का? बताओ किसकी नहीं होती थी मेरे भाई? आप बताओ। पशुपति का, पशुपति, पशुपति यानी भोलेनाथ, ठीक है। मातृ देवी का मूर्ति हमने बताया था, मातृ देवी का मूर्ति जो कि कांसा का बना था, हमने आपको फिगर भी दिखाया था, कांसा का बना था, ठीक है। पीपल का भी पेड़ जो कि एक महिला थी, ठीक है, एक महिला थी, महिला के गर्भ से जो पौधा निकला था वो पीपल का ही था। किसका था सर? पीपल का ही पौधा था, ठीक है। हमने आपको बताया था कि नहीं? हाँ, हड़प्पा में, ठीक। लेकिन सर विष्णु का कोई उल्लेख नहीं मिलता, विष्णु का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तुम्हारा राइट आंसर विष्णु होगा, जो सिंधु सभ्यता में हड़प्पा संस्कृति में इनका पूजा नहीं होता था, ठीक है। बाकी इनका पूजा होता था, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की, हड़प्पा सभ्यता से संबंध स्थल मांडा कहाँ स्थित है? बताओ। मांडा हमारे हड़प्पा, अब बड़ा ध्यान समझो, मैं आपको बताऊं, ये देख लो, ठीक है। अगर मैं बताना चाहता हूं आपको, सिंपल सी बात, मांडा आपका सबसे, सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी भाग है, सबसे उत्तरी, ठीक है। और उसके बाद दैमाबाद, अगर मैं बताऊं सर, दैमाबाद की मैं बताऊं सबसे दक्षिणी भाग है, यहाँ तक विस्तार है। और यहाँ मैं बात बताऊं सुतकांगेडोर, ठीक है, सुतकांगेडोर की बात बताऊं, ठीक है। सुतकांगेडोर की मैं बताऊं सर, ये है सबसे पश्चिमी भाग, और इधर है आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर। ये सबसे उत्तरी, ये सबसे पूर्वी भाग है, ठीक। विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का, यहाँ तक। तो पूछा है मांडा स्थित है सतलज नदी के तट पे, कि झेलम के, कि चिनाब के, कि सिंध के? बताओ भाई किसके नदी? तो हमने बताया था मेरे भाई, मांडा जो है आपका ये चिनाब नदी के तट पे। किस नदी के तट पे? चिनाब नदी के, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक है। दैमाबाद आपको कहा जाएगा तो प्रवरा नदी, ठीक है, प्रवरा नदी, जिसे हम लोग गोदावरी नदी कहते हैं, ठीक है, गोदावरी नदी। इसकी बात किया जाए सर तो दास नदी का नाम सुने होंगे आप, दास नदी का नाम सुने होंगे बलूचिस्तान में, और इसका नाम सुने होंगे सर तो हिंडन नदी। कौन सा नदी सर? हिंडन नदी। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? इसकी अगर लंबाई देखा जाए, बताया था तो 1400 किलोमीटर बताया था, और पश्चिम से पूर्व की लंबाई हमने 1600 किलोमीटर बताया था कि नहीं भाई? हाँ सर बताए थे। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? चिनाब। सर एकदम राइट आंसर चिनाब होगी। तो मांडा किस नदी के तट पे? चिनाब नदी के तट पे। क्या बात है, समझ में आ गई है? आप तो नहीं बोलोगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले हम, आ जाओ।
हड़प्पा संस्कृति में नाट्य कला का सुस्पष्ट साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? इसमें नाट्य कला मतलब समझते हो, नर्तकी का मूर्ति, बात समझ रहे हो ना, वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? जो कमर पे हाथ रख के, सिर पे हाथ रख के खड़ी थी वो लड़की, कहाँ से मिली थी स्त्री? मेरे भाई ये बताओ, क्या मोहनजोदड़ो से, कि लोथल से, कि कालीबंगा, की बनावली से? बता दो। ठीक है, तो नर्तकी की मूर्ति हमने बताया था आपको कहाँ से मिला था सर? मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो राइट आंसर हमारा ए फॉर एप्पल। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से 2 कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? बताओ, कब्रिस्तान सबसे ज्यादा कब्रिस्तान कहाँ मिला था मेरे भाई? अगर मैं कब्रिस्तान की बात करूं, ठीक है, कब्रिस्तान की बात करूं तो सबसे ज्यादा कब्रिस्तान हमें हड़प्पा से मिला था। कहाँ से सर? हड़प्पा से कब्रिस्तान मिला था। ठीक है, लेकिन अगर 42 अगर कंकाल की मैं बात करूं, ठीक है, तो ये कंकाल मिले थे मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिले थे। लेकिन यहाँ पे 2 साक्ष्य की बात, कब्रिस्तान की बात है, तो आपका हड़प्पा होगा। क्या होगा सर? हड़प्पा होगा। यहाँ पे एक R37 जो कि कब्रिस्तान भी मिला था सर। ठीक है, R37 ने कब्रिस्तान भी मिला था। ठीक है, और हड़प्पा से यहाँ से ही एक स्त्री के साथ, ठीक है, एक स्त्री के साथ एक बच्चे को भी दफनाया गया था, ये भी यहाँ से साक्ष्य मिला था सर। ठीक है, यानी यहाँ से कई हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, और लोथल की बात किया जाए सर, लोथल में 3 युगल जो कि समाधियां भी मिली थी। ठीक है, उसकी बातें छोड़ दो। ठीक है, यहाँ की बातें ध्यान रखो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो ये बातें समझ में आ गया, हड़प्पा हमारा एकदम राइट आंसर होगा, इतना बातें ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग में। भारत में घोड़े का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला था? बताओ। सबसे पहले देखो प्राचीनतम प्रमाण की बात, कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला था? क्या लोथल से, कि कालीबंगा, सुरकुर्दा या बनावली? बताओ भाई कहाँ से मिला था? तो हमने आपको भी बताया इससे पहले कि मेरे भाई घोड़े का प्रमाण आपको देखने को मिलता है सुरकोटदा से। कहाँ से सर? सुरकोटदा से आपको घोड़े का प्रमाण प्राचीन समय में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी फॉर कैट, एकदम राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित में कौन सा है? कच्छ प्रदेश में से बताओ। कच्छ यानी कहाँ? गुजरात। कच्छ कहाँ है मेरे भाई? कच्छ कहाँ है? कच्छ है आपका गुजरात। कच्छ क्या है मेरे भाई? सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जिला यही है। ठीक है, दूसरी बात, तो कहाँ पे पूछा है कि हड़प्पा से निम्नलिखित में कौन सा ऐसा कच्छ प्रदेश में स्थित है? बताओ। क्या देसलपुर, लोथल, धौलावीरा, रोजदी? बताओ कहाँ स्थित है? अब मैं बताऊं मेरे भाई, देसलपुर तो पहला आपका कहाँ स्थित है? एक कच्छ में ही स्थित है, इतनी बातें। लोथल भी आपका कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। धौलावीरा भी आपका गुजरात में है, गुजरात में ही है, लेकिन कच्छ में स्थित नहीं है। ये भी कच्छ में स्थित नहीं, लेकिन देसलपुर और लोथल आपके कच्छ में स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा पहला आंसर होगा 1 और 2, देसलपुर और लोथल। राइट आंसर देसलपुर और लोथल। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तांबे की, ठीक है, लिखा है मेरे भाई कि तांबे की एक मानव आकृति निम्नलिखित में किस स्थान से प्राप्त हुआ था? बताओ। तांबे की एक मानव आकृति निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त हुआ था? क्या रोपड़ से, सुरकोटदा से, लोथल से या रोजदी से? बताओ। तांबे की मानव आकृति, तो मेरे भाई तांबे की मानव आकृति आपके लोथल से प्राप्त हुआ था, हमने इससे पहले बताया भी है लोथल से। ठीक है, तांबे की मानव आकृति। ठीक, राइट आंसर हमारा सी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना मेरे भाई? देखो, जब कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आपके हर एक कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। हर एक कमेंट देखने के लिए मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। आप इंतजार में आप ये सोच लो कि राधे सर आपको जो पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, वो आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है। ठीक है, जीएस संबंधित हर एक चीज आपको पढ़ा के दिखाऊंगा, और मेरे भाई आपको आपके लाइफ में जो आपका लक्ष्य है वहां तक पहुंचा के दिखाऊंगा। जो जीएस जिनको डर लग रहा है, उस जीएस के डर को मैं खत्म करके दिखाऊंगा। ठीक है, केवल भरोसा रखना मेरे भाई, ट्रस्ट रखना, भरोसा ही सब कुछ है। भरोसा रखोगे नैया पार हो जाएगी, नहीं रखोगे नैया नहीं पार होगी। ठीक है, बात समझ रहा? ठीक है, एक कहावत है कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें लहरों से नहीं डरना है। ठीक है, लहरों से डरोगे तो नैया कभी पार नहीं होने वाली। इस कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश कंटिन्यू एकदम करते रहो, दिन प्रतिदिन करते रहो। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलो आ जाओ। चलो भाई,
अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, देखो आपके सामने, किस पूरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड का प्रमाण मिला था, बताओ। बोलो भाई, किस, देखो यहाँ पे, किस पूरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड के प्राप्त हुए थे, बताओ। हड़प्पा से, कि मोहनजोदड़ो की, कालीबंगा की, लोथल से, बताओ कहां से प्राप्त हुए थे। 7 हवन कुंड कहां से प्राप्त हुए थे, हमने भी बताया कालीबंगा से। कहां से मेरे भाई, कालीबंगा, हमने कल ही तो वीडियो बनाया था, कल ही तो बताया था आपको, कालीबंगा से 7 हवन कुंड प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो राइट आंसर सी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग मेरे भाई, प्रिय भाइयों। आपको निम्नलिखित में किस हड़प्पी स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला था, बताओ। देखो सबसे पहले अगर प्राचीन समय में देखा जाए मेरे भाई, प्राचीन समय में देखा जाए तो प्राचीन समय में तो मेहरगढ़, कहां पे सर, मेहरगढ़ में सूती वस्त्रों का हमें क्या मिलता है, सूती कपड़े का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता की मैं बात करूं, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं बात करूं, तो हड़प्पा से भी सूती वस्त्रों का जो कि सूती वस्त्रों का जो कि क्या मिला है मेरे भाई, साक्ष्य मिला है। लेकिन अगर मोहनजोदड़ो की मैं बात करूं मेरे भाई, तो यहाँ से हमें कपास की भी साक्ष्य मिला है और बुने हुए कपड़ों का भी साक्ष्य मिला है, बुने कपड़ों का साक्ष्य मिला है। उसके बाद मेरे भाई सूती कपड़ों के टुकड़े मिले हैं, टुकड़े सबसे ज्यादा यहीं से मिले हैं। तुम्हारा राइट आंसर भी यही होगा, डीफा डाग होगा राइट आंसर, हमारा डीफा डाग भी राइट आंसर ही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई। भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है, बताओ, ठीक है। भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है, बताओ। हड़प्पा काल से, कि वैदिक काल से, कि मौर्य काल से, कि गुप्त काल से, बताओ। जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम तगड़ा क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है, एकदम तगड़ा क्वेश्चन है। बताओ कहां से, हड़प्पा से। हड़प्पा में तो जानते हो ना आप, पीपल का पूजा, ठीक है, और उसके बाद शिव का पूजा, ठीक है, पशुपति के रूप में, गाय की पूजा, माता देवी का पूजा। बताओ अगर ये पूजा की जाती थी ना मेरे भाई, लेकिन मूर्ति पूजा पूछा है ना, मूर्ति बनाकर पूजा, जैसे जो सब शिवलिंग है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी नहीं कि तो सर शिव तो पहले पूजे जा रहे थे, शिव तो पहले बता रहे थे पशुपतिनाथ की पूजा। तो मेरे भाई मूर्ति के रूप में पूजन की शुरुआत मौर्य काल से हुई है। किस काल से, मौर्य काल से हुई है। कहां से सर, मौर्य काल से, ठीक है। राइट आंसर सिफा, ठीक है, एकदम राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल है, बताओ। सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल अगर मैं बताऊं सर, तो बनावली, कालीबंगा, या लोथल, या राखीगढ़ी, बताओ कौन सा है सबसे बड़ी हड़प्पी स्थल, बताओ जल्दी। हमने इससे पहले बता दिया है, राखीगढ़ी सबसे बड़ी हड़प्पी स्थल है, ठीक है। अगर भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछे मेरे भाई, आपका होगा धौलावीरा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन अधोलिखित में से कौन सेंधो स्थल महानगर माना जाता है, बताओ। सेंधो स्थल महानगर माना, जो सबसे बड़ा होगा वही महानगर होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो महानगर होगा। तो हमें भी बताया मेरे भाई, वो राखीगढ़ी। कौन सी है, राखीगढ़ी। देखो क्वेश्चन घुमा दिया है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, ऑप्शन बदल दिया, माथा चकरा जाएगा, ठीक है। जो सबसे बड़ा होगा स्थल, ठीक है, वही होगा सबसे बड़ा आपका महानगर पूरा स्थल, ठीक है, राखीगढ़ी। चलो अगले की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था, कई बार हमने आपको बता दिया है, मोहनजोदड़ो से। इसका तो सिंपल। अगर गठिया वाला बात पूछे तो गठिया से ज्यादा कहाँ मरे थे, गठिया रोग से, तो सर आप हड़प्पा में चले जाओ, ठीक है, हड़प्पा में। तो मलेरिया से सर, मलेरिया का साक्ष्य FR मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलो अगला, समाधि का 837 किस स्तर संबंधित, बताओ। हमने बताया था ना 837 मेरे भाई, हमने इसे पहले बता दिया है, हड़प्पा से मिला था। कहां से, हड़प्पा से मिला था, हमने बता चुका हूं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में कहां से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए थे। मजदूरों का मकान देखिए, हो जैसे जहाँ पे मजदूर लोग काम करते हैं, बाहर से आकर देखोगे तो ईटा बनाने वाले देखो ना, ईटे जोड़ के अपना रहते हैं ठंडी में, ठीक है, जमड़ई लगा लेते हैं, पन्नी छा लेते हैं, यही सब उनकी तो वही अवशेष कहाँ पे मिला था पूछ रहा है, हड़प्पा से, कि रंगपुर की, चंदूदड़ो की, रोपड़, बताओ कहाँ से मिला था मेरे भाई। मजदूरों के रहने का साथ जो घर का अवशेष प्राप्त हुआ था हड़प्पा से, कहां से, हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ था, ठीक है। राइट आंसर FR एकदम राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन मैं बात करूं, अगले क्वेश्चन का, कहां से प्राप्त मोहरों पर सुमेरियन नाव का चित्रांकन मिलता है। देखो जबरदस्त क्वेश्चन है, सुमेरियन नाव का, ठीक है, लोथल से, कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, या राखीगढ़ी, बताओ कहां से मिला था सुमेरियन नाव के चित्रण, ठीक है। सुमेरियन नाव के चित्रण कहां से मिला था मेरे भाई, मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था, ठीक है। अगर मैं सर
जलयान की मैं बात करूं तो सर जलयान की जल नाव की बात करूं तो हड़प्पा से। कहां से सर? हड़प्पा से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, हमारा राइट आंसर बीफा बनाना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में हड़प्पन स्थलों से किसने ओक चमक वाले स्तंभों के अवशेष प्राप्त हुए थे? बताओ ओक चमक वाले स्तंभ कहां से प्राप्त हुए थे? ओक चमक समझते हो? ओक चमक का मतलब समझते मेरे भाई? चलो, मतलब पाषाण कालीन जो स्तंभ थे ना, जो पाषाण कालीन जो चमकदार पालिशदार जो स्तंभ थे, ठीक है, उसे ओप चमक ओप कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ओप कहते हैं। पाषाण कालीन जो पालिशदार जो पत्थर रहते थे ना, जो पाषाण कालीन स्तंभ रहते थे जो पालिशदार थे, उसे ओप चमक स्तंभ कहते थे। ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? राखीगढ़ी की कालीबंगा के धौलावीरा की। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन बदल दिया जाए, यहाँ लिख दिया जाए मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो मोहनजोदड़ो बताओ भाई कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये आपके लिए होम एंड वर्क, इसका हमें कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। ये आप हमें जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ से सर? कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, इसका हमें इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अच्छा, मैं बता दूं कि इसमें से इसको काट दो मेरे भाई, कट कर दो, और यहाँ से काट दो। ये दो में से एक है। ठीक है, दो में से एक है, काट दो। इतना तो दो ऑप्शन मैंने चूज कर लिया ना, दो ऑप्शन काट दिया। चलो ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? बताओ मोहनजोदड़ो की खोज होने, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है सर। कि सन 1921 ईस्वी में अगर मैं बताऊं तो दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया था सर, इसका हड़प्पा का। ठीक है, लेकिन 1922 में बात किया जाए तो सर 1922 में राखल दास मुखर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज किया था। ठीक है, हमारा राइट आंसर सी होगा, राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अगला हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातात्विक विभाग ने प्रकाश डाला था? बताओ कौन डाला था भाई? कालिका है भैया। अवतल चक्की पर किस पुरातात्विक ने प्रकाश डाला था? अर्नेस्ट मैके, सूरजभान, कनिंघम या जॉर्ज मार्शल? बताओ। मैं बताऊं आपको, अर्नेस्ट मैके होंगे। क्या होंगे सर? अर्नेस्ट मैके। अब बताओ आटा चक्की का मशीन कहां से प्राप्त हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताना मेरे भाई, वहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन भी मिल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। चंदूदड़ो उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? बताओ भाई। देखो ऑप्शन है चंदूदड़ो का J.H. मैके, सर जॉन मार्शल, C.I.M. व्हीलर या ऑरेल स्टील ने। बताओ किसने दिया था? तो मेरे भाई अभी हमने बताया ना, मैके ने दिया था। किसने दिया था सर? मैके ने दिया था। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो इतनी बातें आपको जब समझ में आ चुकी होगी तो हमें उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने कुछ महत्वपूर्ण जो कि एकदम तड़कता भड़कता हमने सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक क्वेश्चन पेपर देखा। ठीक है, और जो कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, अगर आप एक दो बार इसे रिकॉल कर लोगे तो हमें उम्मीद है कि आप कभी इसे भूलोगे नहीं। ठीक है, ऐसे तड़कता भड़कता क्वेश्चन फिर लेके आऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता से ही। कम से कम 50 क्वेश्चन फिर आएगा, कम से कम जो 200 क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा ना, तो आप इससे क्लियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर? क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए ही। जय हिंद।